तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीचर्स एकेडमी पर और मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। आज के इस एपिसोड में भक्तिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत होगी। कुछ प्रश्न आसान होंगे, कुछ कठिन होंगे और कुछ की व्याख्या में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न जो कि बेहद आसान है। फटाफट आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। तो आज का सबसे पहला सवाल है, अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार कौन है? चंदायन के रचनाकार कौन है, यह आज आपका सवाल है। और इसमें ऑप्शंस हैं ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद, जायसी और कुतुबन। देखिए बेहद आसान सा सवाल है, इसलिए आपको बहुत खास समस्या नहीं होगी बताने में। देखिए मुल्ला दाऊद जो हैं इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था दाऊद। और ऐसा कहा जाता है कि ये खुसरो के समकालीन थे, यानी अमीर खुसरो के ये समकालीन बताए जाते हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ने चंदायन नामक जो प्रेम कथा है इसकी रचना कब की? तो 1379 ईस्वी में की। तो कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि इसकी डेट क्या है, कब इन्होंने लिखा है। लोरक या लोरिका या नूरक और नायिका चंदा या चंदा की प्रेम कथा नाम से इनके नायक और नायिका मिलते हैं। ठीक है। और मुल्ला दाऊद के विषय में बहुत खास जानकारी देखने के लिए नहीं मिलती है। अगला सवाल, आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो यह हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? कुतुबन को माना है। ठीक है। और गणपति चंद्रगुप्त ने असाइद को माना है। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को माना है। तो राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को माना है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है। तो यहां पर राइट आंसर आपको मिल गया। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की है? पद्मावत। पद्मावत देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। पद्मावत के विषय में बहुत सारी जानकारियां आपको होनी चाहिए और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट बताइएगा पद्मावत के विषय में। देखिए पद्मावत जो है यह जायसी के द्वारा लिखा गया। पद्मावत की सबसे खास बात क्या है कि यह ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस और पद्मावत में जो सबसे बड़ा अंतर है कि यह ग्रंथ ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है, यानी ग्रामीण अवधि में लिखा गया है। तो इस ग्रंथ की सबसे खास बात क्या है कि यह ग्रामीण अवधि में लिखा गया है। पद्मावत जो है सूफी काव्य रचना है और यह किसमें लिखा गया है? तो दोहा और चौपाई छंद में इस रचना को लिखा गया है। और इसमें 7 अर्धतालियों के बाद एक दोहा आता है, ध्यान रखिएगा। 7 अर्धतालियों के बाद यहां पर एक दोहा आता है, कई बार पूछा गया है। और इस प्रकार 653 दोहे पूरे पद्मावत में मिलते हैं, यानी 7 अर्धतालियों के बाद एक दोहा है तो 653 दोहा इसको मिलता है। इसका कई बार समय जो पूछा जाता है हिजरी में पूछ लिया जाता है। 2011 में पीजीटी में प्रश्न पूछ लिया गया था कि इसका समय जैसे 1540 ईस्वी है, लेकिन इसका समय हिजरी संबत में पूछ लेता है तो 947 हिजरी में इसका
लेखन हुआ था। तो हिजरी में अगर पूछ ले तब भी आप इसका बता सकें। और कुछ प्रतियां जो है इसकी 927 हिजरी में मिलती हैं, यानी कि कुछ 947 में मिलती हैं और कुछ 927 में मिलती हैं। ठीक है, लेकिन जो सही है 947 हिजरी ही सही मानी जाती है। अब इसका जो प्रतीक है, प्रतीक खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कई बार इनके जो प्रतीक हैं अब इसमें कितने अध्याय हैं, तो इसमें अध्यायों की संख्या 57 है और प्लस एक उपसंहार है। उपसंहार को लेकर इसमें कुल अध्यायों की संख्या हो जाती है 58, जिनको खंड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला खंड कौन सा है, तो पहला खंड है स्तुति खंड। सबसे पहला है स्तुति खंड, जो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्तुति खंड है। और सबसे चर्चित जो खंड है वो कौन सा है, नागमती नागमती वियोग खंड, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नागमती खंड जो है वो सबसे महत्वपूर्ण खंड यहां पर माना जाता है। पद्मावती और इसका कई बार यह भी पूछा जाता है कि भाई ये किसके कौन प्रतीक हैं, तो इनकी प्रतीक व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रतीक व्यवस्था देखें तो राजा रत्नसेन किसका प्रतीक है, तो रत्नसेन जो हैं वो आत्मा का प्रतीक है या मन का प्रतीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अलाउद्दीन भी कई बार पूछे गए हैं, तो अलाउद्दीन जो है वो माया के प्रतीक हैं। ठीक है, अलाउद्दीन जो है माया के प्रतीक हैं। ट्रेजिक कृति इसको किसने कहा है, पद्मावत को, तो ट्रेजिक कृति किसने कहा है, विजय देव नारायण शाही ने। एक चीज और आता है कि पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी को कुजात सूफी किसने कहा है, यह भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। कुजात सूफी, इनको कुजात सूफी किसने कहा है, यह भी विजय देवनार शाही ने। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है, ये श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा की प्रतीक हैं। और राघव चेतन जो हैं इसमें राघव चेतन इसमें शैतान के प्रतीक हैं। राघव चेतन किसके प्रतीक हैं, तो शैतान के। ठीक है, सिंघल द्वीप किसका प्रतीक है, तो यह हृदय का प्रतीक है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो है तसव्वुफ। क्या है, तसव्वुफ है जो
इसका मुख्य आधार है। तसव्वुफ का अर्थ क्या होता है? ये इसका मतलब होता है इस्लामी रहस्यवाद। 8वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी आध्यात्मिक परंपरा में सूफीवाद की शुरुआत होती है और इसमें सूफी ध्यान, प्रार्थना और आत्मा के जरिए अल्लाह से जुड़ने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अगला, मधुमालती का नायक कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। मधुमालती का नायक कौन है? तो रत्नसेन को आप जानते ही हैं, राजा रत्नसेन। पद्मावती ये तो है ही नहीं है। ढोला मारूरा दूहा में ढोला आता है। मनोहर जो है यहां इसके केंद्र में है, यानी कि मनोहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोहर। अब यहां पर सूफी काव्य परंपरा में जो प्रमुख नायक नायिकाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे हंसावली एक रचना है, इसके नायक और नायिका पूछे जाते हैं। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली। कई जगह नायक का नाम नहीं दिया गया है। जहां नायक का नाम नहीं दिया गया वहां राजकुमार ही विहित होता है। इसके बाद ढोला मारूरा दूहा में नरवर देश की राजकुमार ढोला और पूगल देश की राजकुमारी मारवाड़ी की कथा है। ठीक है, रानी देवजानी और ज्ञानदीप। देवजानी और ज्ञानदीप जो हैं वह ज्ञानदीप के नायक नायिका हैं। आगे बढ़ते हैं। दामोदर या दामो कवि की रचना है। दामोदर या दामो कवि की रचना है तो लखम सेन पद्मावती की कथा राइट आंसर। किस एक प्रेमाख्यानक का आरंभ जैनाय नमः से किया गया है? बहुत ही नया और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये प्रेम विलास प्रेमलता की कथा में प्रेमाख्यानक का आरंभ जैनाय नमः से किया गया है। मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है? मृगावती 1501 में चंदनगर का राजकुमार कौन है? तो चंदनगर का है। और मृगावती कंचन नगर राजा मुरारी की पुत्री है, बल्कि कंचन नगर न होके पुर है, कंचनपुर। राजा मुरारी से संबंधित है ये। अब यहां प्रश्न पूछा गया कि मृगावती किसकी प्रशंसा की गई है? रचना है इसकी 1501। अब 15वीं शताब्दी में शेरशाह, सिकंदर लोदी, जहांगीर। तो ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सवाल है। हुसैन शाह, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा हुसैन शाह। ठीक है, हुसैन शाह
राइट आंसर होगा। अंगवधु किसकी रचना है? अंगवधु, देखिए वधु किसकी आती है? तो जिसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, हरडे बाड़ी। वधु किसकी आती है? दादू की आती है। ऐसे याद रखेंगे, अंगवधु दादू दयाल की रचना, हरडे बाड़ी और अंगवधु। सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम किस विद्वान ने दिया? यह भी काफी अच्छा सवाल है। प्रेम काव्य अगर किसी ने दिया तो राम कुमार वर्मा ने सूफी के लिए प्रेम काव्य दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन किस रचना से माना है? तो मुल्ला दाऊद की चंदायन है। अब यहां अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि किससे माना है इसका प्रवर्तन। अब यहां पर प्रश्न देखिए, रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का प्रवर्तन किस रचना से माना? शुक्ल जी ने तो मृगावती कुतुबन से मान लिया। यहां पर चंदायन मुल्ला दाऊद की है और इसी से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य परंपरा का प्रवर्तन माना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद का चंदायन। लोर कहा या लोर कथा किस रचना का मूल नाम बताया जाता है? कि लोर कहा भी इसको कहा जाता है, लोर कथा भी कहा जाता है। यह रचना है चंदायन। ऋतुपर्ण एवं सत्यवती का प्रेम प्रसंग किस प्रेमाख्यानक में वर्णित है? अब पद्मावत में राजा रंसेन और पद्मावती की कथा है, ठीक है। सुजान और चित्रावली की कथा यह चित्रावली में है और राजकुमार और मृगावती की कथा आपके मृगावती में है। फिर यहां पर बसती एक रचना सत्यवती, तो सत्यवती और राजा ऋतुपर्ण की जो कथा है वह इसमें मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सत्यवती कथा। सत्यवती कथा के रचनाकार कौन हैं? तो सत्यवती कथा के रचनाकार हैं कौन सत्य होता है तो इस दुनिया में सत्य है ईश्वर। इस तरीके से ईश्वर दास इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्यवती कथा ईश्वर दास। दक्षिणी हिंदी के किस कवि ने मधुमालती के आधार पर गुलशने इश्क प्रेमाख्यानक की रचना की है? किसके आधार पर? तो दक्षिण भारत में जो हिंदी बोली लिखी जाती है उसके ही एक कवि हैं जिनका नाम है नुसरती। उन्होंने दक्षिणी हिंदी के मधुमालती के आधार पर गुलशने इश्क की प्रेमाख्यानक रचना की है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सूफियों में एक महिला साधिका भी हुई है जिसे मीरा के समान माना गया है। किसके समान माना गया है? अब इनका नाम बहुत कम मिलता है, इनकी रचनाएं भी नहीं मिलती हैं, बस महिला साधिका के तौर पर हम सब इनको जानते हैं। तो सूफिया नहीं है, बाबरी नहीं है, आंडाल नहीं है, राबिया। उनका नाम है राबिया, जो कि महिला साधिका हुई हैं और मीरा के समान उनको माना गया है। पद्मावत को विद्वानों ने क्या माना है? पद्मावत को विद्वानों ने क्या माना है?
अब यहां जो सवाल आया है, एक अलंकार होता है समासोक्ति, जिसमें समान कार्य लिंग या विशेषण के जरिए किसी वस्तु वर्णन से अप्रस्तुत का ज्ञान हो। क्या होता है यहां पर? प्रस्तुत से अप्रस्तुत का वर्णन हो, से अप्रस्तुत का वर्णन, यानी जो नहीं है उसका भी वर्णन हम किसके आधार पे कर दे रहे हैं? जो हमारे पास उपलब्ध है, जो हमारे पास उपलब्ध है। कुमुदनी हूं प्रफुल्लित भई सांझ कला निधि जोई, इस तरह का समासोक्ति का उदाहरण है। अन्योक्ति, जहां पर यह कह दें कि किसी अन्य के लिए उक्ति कही जाए, इसे कह सकते हैं कि किसी दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाया जाए जिस अलंकार में, तो यह अन्योक्ति अलंकार हो जाता है। रूपक क्या है? जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप किया जाए, अर्थात इतनी ज्यादा साम्यता रहे कि जैसे अगर कोई कह दे कि यह सलमान खान है, यह सलमान खान जैसा है, तो यहां दोनों में अंतर हो जाता है। मैया मोहे चंद्र खिलौना लई हूं, अब यहां क्या हुआ है कि रूपक में आरोप कर दिया जाता है। सर ऐप पर प्रैक्टिस कराएं सर, इस पर प्रचार आ जाता है। अच्छा, तो यहां ध्यान रखिए, पद्मावत को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। पद्मावत जो है, इसे किसने क्या कहा है? तो शुक्ल ने कहा कि इसकी कथा पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध इसका ऐतिहासिक है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तरार्ध कैसा है? ऐतिहासिक है, और पूर्वार्ध इसका कैसा है? कल्पित है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग इस पे कहा है। अब यहां सवाल है कि किसने पद्मावत को क्या माना है? सभी विद्वानों ने पद्मावत को क्या माना है? तो अधिकतर विद्वानों ने समासोक्ति काव्य ही माना है, यानी प्रस्तुत से अप्रस्तुत का वर्णन किया है। इस तरीके से यह समासोक्ति काव्य है। दक्षिणी हिंदी की कविता का प्रवर्तक कौन है? दक्षिणी हिंदी कविता का प्रवर्तक कौन है? यहां पर एक बड़ा नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, ख्वाजा बंदा नेवाज गेसूद राज। दक्षिण भारत में ये राइट हो जाएंगे। पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा की गई है? बहुत आसान सा सवाल है, हम लोगों ने कई बार इसकी चर्चा भी की है। तो किस शासक की प्रशंसा की गई है? तो इसमें शेर शाह सूरी की प्रशंसा की गई है। ठीक है, किसकी? शेर शाह सूरी की। अब कैसे याद रहेगा? तो पद्मावत यानी पद्मावती जो अनुपम सौंदर्य रखने वाली हैं, तो अल्लू लल्लू के साथ तुलना नहीं की जाएगी। किससे की जाएगी? जो शेर होगा। तो शेर शाह के की प्रशंसा है। कासिम शाह ने हंस जवाहर में किस सुल्तान की प्रशंसा की है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, जहांगीर है नहीं, शाहजहां और औरंगजेब नहीं है, मुहम्मद शाह की जो है प्रशंसा की है कासिम शाह ने हंस जवाहर नामक रचना में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हंस जवाहर में मुहम्मद शाह की तुलना की गई, की प्रशंसा की गई। इंद्रावती में किस शासक की प्रशंसा की गई है? इंद्रावती मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है।
तो इसमें भी मुहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। कासिम शाह में भी मुहम्मद शाह की और इंद्रावती में भी मुहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। चित्रावली किसकी रचना है? तो उसका चित्र देखो, उसका चित्र देखो। चित्रावली में अंग्रेजों के एक द्वीप का वर्णन किया गया जो बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन कहां किया गया है? तो चित्रावली में किया गया है। यह भी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। चित्रावली जो है दोहा चौपाई छंद में और अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। शेख नबी की रचना का नाम क्या है? काफी आसान सा सवाल है। शेख नबी, तो देखिए जिसके पास ज्ञान होता है वो शेख ही नहीं मारता, बहुत ज्यादा शेख ही नहीं निकालता ना, तो ज्ञानदीप ऐसे हो गया। रस रतन किसकी रचना है? तो देखिए जिसके पास रस होगा वो पुहकर की तरह से काम करेगा, यानी पुष्कर की जगह से। तो रस रतन पुहकर। चित्रावली में उस्मान ने किस शासक की प्रशंसा की है? अभी अभी इस प्रश्न को हमने देखा है, फिर से वही आ गया। चित्रावली में तो यहां पर जहांगीर, इसको याद करने का एक और ट्रिक है। देखिए जहांगीर जो था वो कला का बहुत पारखी था और उस कला को बहुत पराश्रय देता था, यानी चित्रकला में उसने बहुत सारे काम करवाए थे। तो चित्रकाली और चित्रावली को अगर ऐसे भी जोड़ के याद रखेंगे तो जहांगीर चित्रावली ऐसे आपको याद रहेगा। जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? महाकवि के रूप में किसने इनको प्रतिष्ठित किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी ने सूर, जायसी और तुलसी को मिलाकर एक त्रिवेणी नामक पुस्तक लिखी। तो जायसी को महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। मृगावती और मधुमालती में दोहो चौपाई का क्रम क्या है? तो इसमें 5 चौपाइयों के उपरांत दोहा है, जबकि 7 अर्ध तालियों के बाद एक दोहा देने की व्यवस्था पद्मावत में की गई है, लेकिन यहां 5 चौपाइयों के उपरांत एक दोहा है। अगला सवाल, चलिए तो फटाफट आप लोग बताते रहिए, जवाब देते रहिए। थोड़ा सा पैर में दर्द है तो थोड़ा देर बैठ के भी पढ़ाता हूं आपको, आराम मिला। तो छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? छिताई वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और ये किसकी है? नारायण दास की रचना है। रचना का नाम क्या है? छिताई वार्ता। जान कवि ने कितने प्रेमाख्यानक लिखे? अब यहां एक प्रश्न आता है कि सबसे अधिक प्रेमाख्यानक रचना किसने लिखी है हिंदी साहित्य में या सूफी काव्य में? तो इनका नाम है जान कवि। इन्होंने सबसे अधिक रचनाएं लिखी हैं, लेकिन इन्होंने कितने प्रेमाख्यानक लिखे हैं? इनकी टोटल रचनाओं की संख्या तो ज्यादा है, लेकिन अगर इनमें केवल प्रेमाख्यानक रचनाओं को पूछा जाए तो कितनी है? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। तो कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं।
कुछ लोग सी, कुछ लोग ए, कुछ लोग बी। 72, 72। हाँ, देखिए यहां पर उन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, लेकिन हम उसी को ही सही मानेंगे जितनी रचनाएं इनकी हमें प्राप्त होती हैं, जितनी रचनाएं हमको मिलती हैं। तो मिलते केवल 29 हैं। तो जान कवि ने कितने प्रेमाख्यानक लिखे हैं? तो जान कवि ने 29 प्रेमाख्यानक लिखे हैं, ऐसा यहां पर राइट आंसर होगा। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम रचना है। देखिए जो आखिरी कलाम रचना है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो साथियों, इसमें कयामत का वर्णन किया गया है। और लगभग सभी धार्मिक काव्यों में प्रलय का वर्णन किया गया है कि प्रलय किसी न किसी रूप में आई है और आएगी। तो यहां पर इसके रचयिता कौन है? जायसी हैं, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम जिसमें कयामत का वर्णन है। असंगत कौन सा है? उस्मान चित्रावली, कुहकर माधव, माधवानल कामकंदला। तो कुहकर की रचना क्या होगी? रस रतन होगी। जायसी की पद्मावत, गणपत की माधवानल कामकंदला और उस्मान की होगी चित्रावली। तो राइट आंसर हो जाएगा कुहकर बी। असंगत है आखिरी कलाम जायसी, कन्हावत मंझन और कथा कनकावती जानकवि, ज्ञानदीप शेख नवी। यह भी काफी महत्वपूर्ण रचना है। अब देखिए कन्हावत जो रचना है, ऐसा कहा जाता है कन्हावत, मटकावत, इस तरह की रचनाएं भी जायसी ने ही लिखी हैं। मंजन की रचना का नाम है मधुमालती। आप मंजन कब करते हैं? जब आपको मधु खाना होता है, यानी मंजन करने के बाद आप मधु खाते हैं। तो कान्हावत रचना मंजन की नहीं है। कान्हावत, मटकावत जो रचनाएं हैं, यह रचनाएं भी जायसी की ही मानी जाती हैं। पद्मावत के रूपक की तुलना आधुनिक काल के किस रचना से की जा सकती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। पद्मावत में जो आधुनिक रचना है, जिस दर्शन पर प्रतीक व्यवस्था का यहां प्रयोग किया गया है, उस दर्शन और उस प्रतीक व्यवस्था में कामायनी फिट बैठती है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की यहां राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। कामायनी प्रतिभिज्ञा दर्शन या शैव दर्शन पर आधारित है, जहां प्रतीक व्यवस्था के माध्यम से कयामत का वर्णन किया गया है, प्रलय का वर्णन किया गया है। वहीं पद्मावत में क्या किया गया है? इसमें सूफीज्म के तरीके से आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात की गई है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रति किस लिपि में मिलती है? बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। हस्तलिपि प्रति किस भाषा में मिलती है? देखिए जो इसका मेन वर्जन है, जो पांडुलिपि है, वह इसकी फारसी भाषा में मिलती है। किस भाषा में मिलती है? वह फारसी भाषा में मिलती है। पद्मावत प्राकृत के किस ग्रंथ से प्रभावित है? पद्मावत, तो यहां ध्यान रखिएगा, प्राकृत प्रकाश नहीं, कुमारपाल प्रतिबोध नहीं, रयण सेन कथा जो एक रचना है, उसी से पद्मावत जो है वो प्रभावित है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो रणसेन कथा से पद्मावत का काफी जुड़ाव है, जबकि यह रचना प्राकृत की है। जायसी कहां के रहने वाले थे? दलमऊ, जौनपुर, एटा या रायबरेली? मुझे लगता है बहुत सारे साथी हमारे वहां के रहने वाले भी होंगे। तो मुख्यतः वो रायबरेली के रहने वाले थे। इसमें से कितने साथी ऐसे जो रायबरेली के हैं, बताइए। लेकिन यहां एक चीज और आती है
कि जायसी का जो मजार है वो कहां पर है? जायसी का मजार कहां पर है? अब देखिए, जायसी के विषय में भी कई फैक्ट निकलकर सामने आते हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। जायसी का वंश पूछा जाता है कि जायसी किस वंश के थे। तो जायसी साहब जो थे वह मलिक वंश के थे। ठीक है, किस वंश के थे? मलिक वंश के थे। और ये मिस्र में सेनापति या प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? मलिक कहा जाता है। खिलजी वंश के राज्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मरवाने के लिए बहुत से मलिकों को नियुक्त किया था। अब देखिए, यहां पर मलिक मोहम्मद जायसी इनका नाम रखा गया है। आप अमेठी से हैं कीर्ति जी, बहुत बढ़िया। तो यहां पर क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक क्यों कहा जाता है? तो दरअसल मलिक शब्द जो है वह मिस्र का शब्द है, और वहां मिस्र में मलिक का मतलब क्या होता है? तो जो सेनापति होता है या प्रधानमंत्री जो होता है उसको मलिक कहा जाता है। और यह अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मरवाने के लिए बहुत सारे मलिकों की नियुक्ति की थी, जिसके कारण यह नाम उसके काल में काफी प्रचलित हो गया था। उनके पूर्वज वहां के निगल लाम प्रांत से आए हुए थे। वहां के पूर्वजों की पदवी मलिक थी। मलिक मोहम्मद जायसी के वंशज अशरफी खानदान के चेले थे और मलिक कहलाते थे। फिरोज शाह तुगलक के अनुसार 12,000 सेना के रिसालदार को मलिक कहा जाता था। जायसी ने शेख बुरहान और सैयद अशरफ का अपने गुरुओं के रूप में भी उल्लेख किया है। तो बुरहान भी उनके शिष्य हैं, गुरु हैं, और अशरफ भी उनके गुरु हैं, ऐसा वर्णन उन्होंने स्वयं ही किया है। तो यहां जायसी कहां के रहने वाले थे? तो रायबरेली के। मधुमालती किसकी रचना है? मधु आप कब खाएंगे? जब आप मंजन करेंगे। एक गाना आया था पिंटू जिया वाला, इसक का मंजन घिसे हैं पिया। पिंटू जिया, पूरा गाना मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक समय था कि कोई भी शादी होती थी तो उसमें पिंटू जिया वाला गाना अगर जब तक न बजे तब तक शादी अधूरी रहती थी। और खास करके उस शादी में एक गाना और बजता था, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों। और एक ये गाना मुझे नहीं समझ में आता था कि भाई बारात में ये गाना क्यों गाया जाता है। तो यहां ऐसे याद रखना है, मधु आप कब खाते हैं? जब आप मंजन कर लेते हैं, यानी कि मंजन मधुमालती। ठीक है, देशभक्ति गाने बजाए जाते थे डीजे में। तो यहां पर वो पिंटू जिया वाला याद रखेगा तो मंजन मधुमालती याद रहेगा। सूफी शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी गई है? यह काफी बढ़िया सवाल है। 187 नंबर का सवाल है। यहां जो राइट आंसर है सूफ से मानी गई है। सूफी प्रेमाख्यानकों की भाषा कैसी है? अवधी, ब्रज, राजस्थानी, ब्रज या फारसी? इन लोगों ने जो सबसे बड़ा काम किया, ये भारतीय हिंदुओं की, देवी देवताओं की और आम जनमानस की कथाओं को अवधी भाषा में लिखकर लोगों तक पहुंचाया, जिसके वजह से ये लोग अधिक प्रसिद्ध हुए। प्रेमाख्यानक काव्यों की मूल भावना क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रेमाख्यानक काव्यों की मूल भावना क्या है? देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। आध्यात्म है, प्रेम है, विरह है या वैराग्य है? तो सीधी सीधी बात, नो बकवास, इन लोगों ने आध्यात्म के लिए काव्य नहीं लिखा, इन्होंने प्रेम के लिए काव्य लिखा। प्रेम इनका पहले है, आध्यात्म इनका बाद में है। तो इनके यहां किस तरह का रहस्यवाद मिलता है, सूफियों के यहां किस तरह का रहस्यवाद मिलता है? तो जैसे संतों के यहां साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है, वैसे इस सूफियों के यहां भावात्मक रहस्यवाद मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेम। अगला सवाल, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य किस शैली में रचे गए हैं?
प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य किस शैली में रचे गए हैं? प्रबंध, मुक्तक, गीत, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि इस दौर में जितने भी काव्य लिखे गए उसमें ज्यादातर काव्य क्या हैं? प्रबंध शैली में लिखे गए हैं, यानी कि वो महाकाव्य हैं। हिंदू मग पर पावन राख्यों का जो बहुते हिंदी भाख्यों, यह उक्ति किस ग्रंथ और रचनाकार से संबंधित है? हिंदू मग पर पावन राख्यों, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, इसका जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये रचना है नूर मोहम्मद की। यहां दो दो ऑप्शन है, एक नूर मोहम्मद इंद्रावती है और एक नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी है, लेकिन यहां पर यह अनुराग बांसुरी की है। कैसे याद रहेगा, कैसे कंफ्यूजन हटेगा? तो हिंदू मग पर पावन राख्यों का बहुते हिंदी वाक्यों, ऐसा लगता है कि यह धुन बांसुरी को बजाकर दिखाई जा रही है, तो नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी। मोहिका हंसेसी की कोहारही। अब देखिए, जायसी शेर शाह के दरबार में रहते थे और एक बार जो शेर शाह थे इनको देखे और इनके कुरूपता पर बहुत जोर से हंसे। तो जब वो हंसते हैं तो इससे जायसी ने अनायासी कहा कि मोहिका हंसिस, मुझ पर क्यों हंस रहे हो? कोहारही, मुझ पर तुम हंस रहे हो या उस कुम्हार पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया था? किस पर हंस रहे हो? तो यह राइट आंसर हो जाएगा जायसी। आदि अंत जस कथा अहै लिखी कागद भाषा चौपाई कहे। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, मुल्ला बजही, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। देखिए, आदि अंत जस कथा अहै लिखी कागद भाषा चौपाई कहे, तो यह भी पंक्ति किसकी है साथियों? तो यह भी है जायसी की। रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सतसो सती भई। तो यहां पर यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सती प्रथा और जौहर का वर्णन किया गया है पद्मावत रचना में, ठीक है। तो यहां पर लेकिन रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सतो सती भई, यहां पर जो रचना का वर्णन है यह मृगावती का वर्णन किया गया है 194 में। किसका वर्णन है? तो मृगावती इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस तरह की पंक्तियां पूछी जाती हैं। तो यह उस्मान की द्वारा लिखी गई पंक्ति है और उस्मान ने चित्रावली में इस पंक्ति को लिखा है। छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उड़ाए परिथिमी झूठी। आप जानते हैं कि जब अलाउद्दीन जो है पहुंच जाता है पद्मावती से विवाह करने के लिए और रत्नसेन वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो पूरी रानियां जो थीं अपने राजमहल के बीच में ही एक कुंड बनाती हैं और उसमें सब जल जाती हैं, हवन कर लेती हैं स्वयं का, यानी कि जौहर कर लेती हैं। जौहर करने के बाद उसमें केवल राख बचती है उनकी। जब वहां पहुंचता है राजा अलाउद्दीन तो उसके हाथ में केवल एक छार मुट्ठी ही लगती है। तो वहीं से लिया गया है, ये पद्मावत की पंक्तियां हैं। छार उठा लिन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई परिथिमी झूठी। प्रेम कथा एह भांति विचारहूं, बूझ लेऊं जो बूझे पारहूं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ही लिखा गया है। पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है? यह बहुत ही प्यारा सा सवाल है, आसान भी है, मुझे लगता है सभी लोग जवाब दे देंगे। देखिए, जो अपनी पत्नी है, सूफी काव्यों से एक चीज की सीख तो मिली कि अपनी पत्नी डायन है, ठीक है, वो गोरख धंधा है। अपनी पत्नी क्या है? सांसारिक बुद्धि है। अपनी पत्नी क्या है? माया है। दूसरे की पत्नी, दूसरे की बेटी क्या है? परमात्मा है। यह सीख जो है वो पद्मावत में दी गई
आध्यात्मिकता के बहाने से। तो यहां पर जो उनकी पत्नी है, उनकी स्वयं की, मतलब यहां कह सकते हैं खुद की पत्नी, वो सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा का प्रतीक है। पद्मावत में नागमती सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा का प्रतीक है। और वहीं पर जो पद्मावती हैं वो क्या है? पद्मावती, और आज भी यही परंपरा है, अपनी पत्नी किसी को सुंदर नहीं लगती है। इस दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि 1-8% व्यक्ति होंगे जिनको अपनी पत्नी बहुत सुंदर लगती होगी। सबको दूसरे की पत्नी अच्छी लगती है। अपनी पत्नी बहुत गोरी है तो उनको लगेगा ये सांवली वाली ज्यादा अच्छी है, एकदम क्या बताएं। और अगर पत्नी अपनी सांवली है, गोरी वाली होनी चाहिए। अपनी पत्नी मोटी, अरे पतली होती तो ज्यादा अच्छा था। पतली, अरे यार अगर थोड़ी सी मोटी होती तो ज्यादा अच्छा था। मतलब कुल मिलाकर अपने पत्नी से कोई संतुष्ट नहीं। ज्यादा बोलने वाली तब भी दिक्कत, कम बोलने वाली तब भी दिक्कत। तो कुल मिलाकर आज के लोग भी इसी पद्मावत से ही प्रभावित हैं। सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा का प्रतीक है। अगला, उदधि आई तेहि बंधन कीना इति दसमाथ अमर पद दीन्हा। यह पंक्तियां कहां से ली गई हैं? तो ध्यान रखिए, इनकी जो टोन है उस टोन से ही आप समझ सकते हैं कि ये इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अवधी भाषा, और ये पद्मावत की पंक्तियां हैं। सुनु हीरा मणि कहूं बुझाई, दिन दिन मदन सतावे आई। अभी तोता से कह रहे हैं कि अरे तुम तोते क्या जानो पगले, ये दिन पे दिन मुझे काम वासना इतना ज्यादा सता रही है, मैं किसी से कह भी नहीं सकती। तो यहां पर ये किसकी है? जायसी की है। सुन हीरा मन कहूं बुझाई, और दिन दिन मदन सतावे आई। बहुत सता रहा है मदन आके मुझे। कवि के अनुसार पद्मावती किसका प्रतीक है? अब ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आप सब जानते हैं। तो ये सात्विक बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। अब वही होता है, अगर जो विवाहित लोग हैं वो अच्छे से समझेंगे, विवाहित लोग अगर किसी नए तरीके का कपड़ा पहन लें और मतलब बिना पत्नी से पूछे, बिना पत्नी को बताए नए तरह की दाढ़ी सेविंग कटा लें, नए तरह का बाल कटा लें, ठीक है, या नए तरह के स्टाइल कर लें, या नए तरह की पुष्पा ही बन जाएं, मतलब किसी भी तरह के नया जाके कुछ अपने पत्नी के सामने कर दें, तो तुरंत उनकी पत्नी यही उनसे कहेगी, किसने बुद्धि दिया, किसका ज्ञान लेके आए हो, कौन सिखाया, हाँ कहां से आ रही है ये कृपा? अच्छा, तो 2 दिन गायब थे, यही सब सीख के आए हो, कौन सिखाई तुमको? तुरंत यही बात आएगी। तो ऐसे आप देखिए कि पद्मावती किसका प्रतीक है। आज के हिसाब से इसको देखिए तो पद्मावती बुद्धि व ज्ञान का प्रतीक है। और कैसी बुद्धि और ज्ञान है? तो सात्विक बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है। मुझ भरतार साहस नव कीऊ, अपति मेह लीन उड़ गयऊ। यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो यह भी अब एक कथा है, हंसावली, वहां से ली गई है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, मुझ भरतार साहस नव नवि कीऊ, अपति मेह लीन उड़ गयऊ। अगला सवाल है, गुरु सवा जहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। अरे आप लोग इस तरह से डरा रहे हैं, मेरे तो सदिये करने का मन नहीं करता है। मतलब घर वाले तो ऐसा लग रहा है कि हमको इतना बुरी नजर से देखते हैं। अच्छा, जहां भी जाओ मतलब एक मटेरियल के तौर पे लोग देखते हैं। अच्छा, इसकी भी शादी नहीं हुई, अच्छा, मतलब इसे मटेरियल के टाइप पे देखते हैं, ऐसे भरी भरी निगाहों, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मतलब कोई भी हो। बहन की शादी मुझे ऐसे दूर से टारगेट किया जा रहा था, कोई ऐसे उंगली दिखा रहा है, अच्छा इसकी भी शादी होनी, ये भी मटेरियल है। तो भाई इतना मैं डर गया हूं, मैं क्या ही करूं, क्या बताऊं आपको मन का हाल। तो यहां पर गुरु सुआ जही पंत दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, ये पंक्तियां किसकी हैं और कहां से ली गई हैं? देखिए यहां पर ये पंक्तियां किसकी हैं? यह पंक्तियां जायसी की हैं। देखिए यहां पर किसकी बात की गई है? गुरु सुआ की बात की गई है। यहां पर
जो गुरु है वो कौन है? तोता है। और इस तोते ने क्या किया? गुण कथन। ध्यान रखिएगा कि इसमें नायक ने नायिका को देखा नहीं था। पद्मावत में जो प्रेम हुआ है वो गुण कथन से हुआ है, गुण कथन के आधार पर। अब देखिए जितने भी प्रेम के आधार होते हैं वो आप सबके सामने हैं। जैसे एक प्रेम होता था मिस्ड कॉल का प्रेम, पहले होता था ना। मतलब लोग क्या करते थे, रात में बैठ के दिन में मार के 150 नंबर पर मिस्ड कॉल मारते थे और हर फोन पर बहुत प्यार से बोलते थे, हेलो हेलो। ऐसा लगता था कि हो सकता है कि इंप्रेस हो जाए। और कुछ लोग कहते थे मुझे तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी लगती है, और प्रेम हो जाता था। भले बाद में पता लगे कि मुझसे 50 साल बड़ी है वो। तो उसमें क्या होता था कि गुण कथन होता था, कि एक दूसरे का गुण बता दिया कि ये मेरे अंदर अच्छाई है, और उनसे प्रेम हो जाता था। एक स्वप्न दर्शन का प्रेम होता था कि स्वप्न में किसी को देखा और प्रेम हो गया। सूफीज में ये सारे प्रेम के आधार थे, गुण कथन था। तो जो यहां पर क्या है, वो गुण कथन का प्रेम है। क्या है? गुरु सुआ जही पंत दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो यहां पर जो प्रेम हुआ है वो गुण कथन के आधार पर हुआ है। ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे होता है कॉलेज टाइम में, एक दिन जो है दोस्त नहीं गया और उसी दिन कोई सुंदर सी लड़की आ गई क्लास में। तो दोस्त आके बताता है अपने दोस्त से कि भाई तू आया नहीं ना, मतलब क्या मैं बताऊं यार, एक लड़की आई पूरी क्लास उसके पीछे पागल है। भाई तू रहा होता कुछ काम बना लेता भाई। भाई हम लोग के तो बस की ही नहीं है भाई, हम लोग तो देख के डर गए भाई। मतलब भाई ये तो तुम्हारे लिए है। अब ऐसे बोल के उस दोस्त का एकदम हौसला बढ़ा दिए कि चलो मैं उसके लायक हूं, मैं देखता हूं। पता लगा दोस्त गया और उस दिन पिट गया। तो ऐसे यहां पर सब कुछ इन्होंने एकदम माहौल बना दिया, किसने? गुरु ने, सुआ ने, कि ये आपके लिए ही है। उसका यौवन इस तरह का है, रूप रंग आकार इस तरह का है कि राजा अपने पत्नी को छोड़ के भाग निकले, यानी अपनी पत्नी को छोड़कर निकल लिए कि चलो भैया अब दूसरे पत्नी को सात्विक बुद्धि के रूप में, परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। कथा जगत जेती जेती कभी आई, कथा जगत जेती कभी आई, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फटाफट बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। कथा जगत जेती कभी आई, जायसी कुतुबन मंजन या शेखावत। अब यहां राइट आंसर किसका होगा? ये मंजन। हाँ ठीक है। चलिए, इतनी रात को भी आप सब जो है बने रहते हैं, अच्छा लगता है कि पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। बाकी तो क्या ही कहा जाए। अगला सवाल। अभी कल एक लोगों का मैसेज आया और वो कह रहे थे सर ये बताइए इसमें जीएस तो आप पढ़ा ही नहीं रहे हैं, ये सर आप बहुत गलत कर रहे हैं हम लोगों के साथ। हाँ, आपके ऊपर इतना भरोसा करके प्रवेश लिया, आप जीएस तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, कैसे हम लोग कवर करेंगे इतना कम समय में। तो उनके ऊपर बहुत दया आई। हमने कहा क्या बताएं, अगर आप पास में होते तो आपके गाल को ऐसे पकड़ के गुबली बुबली बुबसुप कर देते, कितना प्यारा छोटा बच्चा है, तुमको पढ़ने की क्या जरूरत है, अभी तुम्हारे खेलने खाने की उम्र है, क्यों तुम टीजीटी बिजली की परीक्षा दे रहे हो। तो ऐसे मेरे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा है आज तक, जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं पता, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। वो किसी न किसी के कहने से प्रवेश ले लिए कि टीचर्स एकेडमी में अमरीश शुक्ला से पढ़ लेंगे तो आपका चयन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी भीड़ है। तो ऐसे लोग अभी जागे नहीं हैं, ऐसे लोग एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। जैसे एडमिट कार्ड आएगा ना, फिर वो नोट्स खोजने लगेंगे और कहेंगे ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र दीजिए जो पढ़ने के बाद सारा प्रश्न उसमें से फंस जाए, ऐसा कुछ दीजिए। तो ऐसा खोजेंगे वो। तो कम से कम आप लोग सीरियस हैं, लगातार सीरियस रहिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी चयन आपका जरूर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए बस एकदम। तो आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहां अंतिम ग्रंथ की बात की गई है कि अंतिम ग्रंथ किसे माना है। अब यहां पर इंद्रावती, इंद्रावती को अंतिम ग्रंथ माना है। अब आप सब ये बताइए कि जो इंद्रावती है यह किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की है। इंद्रावती किसकी रचना है? फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दें। अगला सवाल। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ किसे माना है?
डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ किसे माना है? चलिए बताइए। ठीक है, नूर मोहम्मद। ठीक है, राइट राइट। अब बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला प्रेमाख्यान ग्रंथ किसे माना है। तो देखिए, हंसावली असाइत। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे। मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। तो जब यार हंसता है तो उसकी कोई साइत नहीं होती। साइत सुदिन सुना होगा आपने। गांव में एक शब्द प्रयोग किया जाता था, साइत सुदिन, यानी शुभ मुहूर्त, शुभ मंगल मुहूर्त। तो कोई भी अगर हंसता है तो साइत नहीं देखता, अर्थात असाइत से हंसता है। तो हंसावली असाइत। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली त्रासदी किस आलोचक ने कहा है। कुजात सूफी। त्रासदी कहने वाले जो व्यक्ति हैं वह विजय देवनारायण शाही हैं। फारसी में रौजतुल हकायक की रचना किसने की है। रौजतुल हकायक की रचना किसने की है। तो ये नूर मोहम्मद हो गए। कई बार इसकी भाषा पूछ ली जाती है कि किस भाषा में लिखी। किसकी भाषा को अवधि का अर्धान कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अवधि का अर्धान किसे कहा जाता है। तो ये जायसी ठेठ अवधि लिखने के कारण इसे अवधि का अर्धान कहा जाता है। अगला सवाल सुमेलित करना है। ये कथन है। कथन है, बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद ही नहीं रहे, वेदांत और अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं। जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। तो भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये कौन कहा? ग्रियर्सन ने कहा। अब यहां दो बचता है। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत और अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए। और यह कथन किसका हो जाता है? रामचंद्र शुक्ल का। जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई, और यह है जयशंकर प्रसाद का। अगला सवाल, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनकी डेट आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की डेट आपको याद रखना पड़ेगा। यहां चित्रावली है, ज्ञानदीप, हंस जवाहरी और इंद्रावती। इनकी साथियों आपको डेट याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए। थोड़ा सा समय है। चित्रावली। चित्रावली का जो समय है ये थोड़ा सा बाद का है। चित्रावली यानी कि 1613 का समय। फिर ज्ञानदीप 1619 का है। हंस जवाहरी 1731 का है। और इंद्रावती 1744 का है। ये इसका डेट हो जाएगा। अरे कहे नहीं दिखाई दे रहा है भाई? स्क्रीन बड़ा तो कर दिए, कितना बड़ा देखेंगे। अगला और छोटा करिए। कहा भाई बड़ा फिर छोटा। भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त उपयोग किया है। बताइए। देखिए यहां पर कबीरदास का नाम आता है। कबीरदास ने भाषा पर कोई भी बोझ नहीं समझा। जिस भी भाषा के शब्द अपनी बात को पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण लगे उनको, उन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया। कबीरदास। भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस मत का सर्वाधिक प्रभाव है? भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी धारा पर किस
मत का सर्वाधिक प्रभाव है? सूफी, वैष्णव, स्मार्त, अद्वैतवाद। यहां बात की गई है प्रेमाश्रयी शाखा पर, यानी सूफी शाखा पर। सूफी शाखा पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? यानी कि प्रेमाश्रयी पर सूफी मत का है। सूफी मत राइट आंसर, यानी इस्लाम का। मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी का है वह महत्व अवधि के लिए जायसी की भाषा का है। यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का। वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है कि मराठी के लिए जो महत्व ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर का है वह महत्व अवधि के लिए जायसी का है। जायसी किस पुस्तक में कयामत का वर्णन करते हैं? तो अखरावट में करते हैं। पद्मावत, अखरावट, सॉरी, आखिरी कलाम में करते हैं। आखिरी कलाम में करते हैं। जबकि अखरावट में क्या है? वर्णमाला का वर्ण। देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को आधार बनाकर जायसी किस पुस्तक के सिद्धांत का निरूपण किया? अखरावट। पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान हैं। अभी अभी यह सवाल हम लोगों ने देखा था। समासोक्ति मानने वाले विद्वान। पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान। ठीक है, अगला सवाल। पद्मावत को अन्योक्ति मानने वाले विद्वान हैं, यानी किसी अन्य के कथन के द्वारा जो बात कही गई अन्योक्ति के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रामचंद्र शुक्ल। समासोक्ति और अन्योक्ति जरूर याद रखिएगा। समासोक्ति और अन्योक्ति। देखिए यहां शुक्ल जी हैं और यहां पर नगेंद्र हैं। दोनों ही रसवादी आलोचक हैं। ठीक है, तो देखिए समासोक्ति, समास, नगेंद्र। देखिए नागेंद्र, नगेंद्र में क्या है? समास है, तो समासोक्ति होगा। नगेंद्र शब्द में क्या है? समास है, तो समासोक्ति होगा। और शुक्ल में अन्योक्ति होगा। शुक्ल जी अन्य लोगों की बात बहुत करते हैं। शुक्ल जी ने अन्य लोगों की बात बहुत की है, इस तरीके से अन्योक्ति होगा। और समासोक्ति होगा क्योंकि नगेंद्र शब्द में समासोक्ति है। ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? समासोक्ति का मतलब भी मैंने आपको बताया था अभी। वह प्रेमाख्यानक कौन है जिसमें नायक नायिका के साथ साथ उपनायक उपनायिका का भी वर्णन किया गया है? बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसमें प्रेमा और ताराचंद ये उपनायक और उपनायिका हैं। मधुमालती और मनोहर यह इसके नायक नायिका हैं। और प्रेमा और ताराचंद यह नायक, सहनायक या सहनायिका है। तो यहां राइट आंसर आएगा मधुमालती मनोहर। मां से मधुमालती, मां से मनोहर, ये हो जाएगा आपका। और प्रेमा और ताराचंद, ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। मधुमालती जरूर याद रखिएगा। ब्रजभाषा में रचित प्रेम आख्यानक है। यह बहुत बढ़िया सवाल है क्योंकि जितने भी प्रेमाख्यानक लिखे गए वो अवधी भाषा में लिखे गए। यहां एक रचना मिलती है रूप मंजरी, यह ब्रज भाषा में है। अब आप सब बताएंगे कि इसके रचनाकार कौन हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए, रूप मंजरी के रचनाकार कौन है? रूप मंजरी के रचनाकार कौन है? जितने लोग भी अभी लाइव हैं एक बार फटाफट लाइक कर दें। जितने भी लोग अभी लाइव हैं एक बार लाइक कर दें फटाफट, और कमेंट करके बता दें कि रूप मंजरी के रचनाकार कौन है। तो देखिए रूप किसका बहुत अच्छा था? तो नंद के दास
जो नंद के दास हैं उनका रूप बहुत अच्छा होगा, नंददास रूप मंजरी। अनुराग बांसुरी में अर्धताली के बाद धत्ता देने के लिए किस छंद का प्रयोग हुआ है? अब यहां ध्यान रखिएगा, बाकी में दोहा और चौपाई का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहां अनुराग बांसुरी में अर्धताली के बाद धत्ता के लिए बरवे का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जब आप बांसुरी बजाते हैं, इस तरह की बांसुरी होती है, तो इस बांसुरी में क्या होता है, अर्धताली के बाद बरवे होता है, यानी कि जो आप वायु इसमें डालते हैं वो बरती है, जलती है, और फिर इसमें से ध्वनि के रूप में वो बाहर आती है। तो बरवे याद रखिएगा, मतलब बांसुरी में जो आवाज जाती है तो बर जाती है, बरना मतलब अवधि में, जलना मतलब बर्न होना, और फिर वो बाहर निकलती है ध्वनि के रूप में। ऐसे याद रखेंगे, बरवे, अनुराग, बांसुरी। मुल्ला दाऊद कहां के रहने वाले थे? मुल्ला दाऊद कहां के रहने वाले थे? तो बहुत सारे लोग वहां के रहने वाले हैं इस क्लास में, रायबरेली, डलमऊ के। लखम सेन पद्मावती की रचना किस भाषा में हुई है? तो यह साथियों अवधी भाषा में हुई है, यह प्रेमाख्यानक काव्य के अंतर्गत आता है। कुतुबन किस नगर की शोभा बढ़ाते थे? कुतुबन यानी कि मृगावती के रचनाकार कुतुबन किसकी शोभा बढ़ाते थे? तो देखिए, ज्यादातर जो ये लोग हैं, या तो जौनपुर से लेकर सुल्तानपुर, फैजाबाद, अमेठी, यही इनका बेल्ट था। तो कुतुबन की बात करें तो ये जौनपुर के रहने वाले थे, यानी जौनपुर की शोभा बढ़ाते थे। राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर। वह प्रेमाख्यान है जिसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, यानी किसी और छंद का प्रयोग ही नहीं हुआ। माधवानल काम कंदला, माधवानल काम कंदला कैसे याद रखेंगे? केवल दोहा का प्रयोग किया गया। तो देखिए, काम जब व्यक्ति करता है तो उसकी क्या होती है, बहुत थक जाता है, सांसें उसकी बढ़ जाती हैं, तो वो क्या करता है, चौपाई नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि चौपाई में 4 चरण होते हैं। दोहा में केवल क्या होता है, दोहा छोटा होता है, इसीलिए दोहा व्यक्ति पढ़ लेगा। तो काम करते समय बहुत थकान होती है, सांसें बढ़ जाती है, इसलिए वो दोहा ही पढ़ता है। तो याद रहेगा, प्रेम आख्यानक वह है जो दोहा छंद में लिखा गया, माधवानल काम कंदला। मंझन कहां के रहने वाले थे? तो मंझन जिन्होंने मधुमालती लिखा है, ये कहां के रहने वाले थे साथियों? तो ये चुनार के रहने वाले थे। ध्यान रखिएगा, चुनार कहां है? मिर्जापुर में है। कहां पर है? मिर्जापुर में है। अगला सवाल है, सुजान किस प्रेमाख्यानक का नायक है? सुजान किस प्रेमाख्यानक का नायक है? तो आप जानते हैं चित्रावली, चित्रावली का जो नायक है सुजान और चित्रावली, इसके नायक और नायिका हैं। भारतीय सूफी कवि इस्लाम की किस शाखा में आते हैं? शरा, वेशरा, हसीफ या हनीफ? यह प्रश्न आज का बहुत अच्छा सवाल है। किसमें आते हैं? अगर हम सूफियों की बात करें तो सूफियों का जो विभाजन हुआ वो किस तरीके से हुआ? इस्लाम का विभाजन 2 भागों में हुआ। पहला भाग शरा में आता है और दूसरा भाग बेशरा में आता है। शरा क्या है? सनातनी है, और बेशरा क्या है? सूफी हैं। तो बस यही सवाल आप देख लीजिए, इस्लाम का जो किस शाखा में आएंगे भारतीय सूफी? तो ये बेसरा शाखा में आते हैं, और बेसरा शाखा का ही आगे विस्तार होता है। तो बेसरा शाखा में कौन आते हैं? सूफी आते हैं। कैसे याद रहेंगे? तो बेसरा, जिस भी शब्द में बे लगा दिया जाता है, या तो विलोम के लिए आता है या तो गाली के लिए आता है ना। तो कहते हैं काबे कहां गए रहे, तो बे का मतलब गाली समझी जाती है। यहां बेसरा का मतलब है बेशरा, यानी बेशर्म टाइप के। तो भारत में जो सूफी आए, इस्लाम के नजरिए से इनको बेशर्म टाइप का माना गया, यानी कि इस्लाम ने इनको उतनी तवज्जो नहीं दी। तो ऐसे याद रखिएगा, बेसरा सूफी, शरा नहीं थे, बेशरा थे, बेशर्म टाइप के थे। क्योंकि जब इन्होंने कहा कि अल्लाह अहम ब्रह्मास्मि वाला कॉन्सेप्ट अपनाया, तो इस्लाम ने बहुत ज्यादा इनको दुत्कारा।
क्योंकि इस्लाम का जो आधार है वो ये कहते हैं कि जो पैगंबर हुए, मोहम्मद साहब के बाद कोई भी पैगंबर नहीं होगा, कोई अल्लाह का दूत नहीं होगा। और इस्लाम यह भी नहीं कहता, किसी को यह नहीं कहता कि कोई यह कह सके कि मैं ही ब्रह्म हूं या मेरे अंदर ब्रह्म है। यह धारणा केवल कुछ ही धर्मों में है, खास करके हिंदुज्म में है। तो जब हिंदुज्म के कॉन्सेप्ट पर इन्होंने कहा कि अनहक, तो इसका बहुत विरोध किया गया, तो ये लोग बेशर्म है, ऐसा याद कर सकते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ट्रिक के रूप में कहा, बाकी बेशर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो बेशरा से इसको आप सूफी के रूप में याद करेंगे। हाँ, नमाज में भी विश्वास नहीं करते थे। ये जितनी भी इनकी धारणाएं थी सूफियों की, वो इस्लाम से काफी कुछ अलग थी। निम्नलिखित में से संगत युग्म का चयन करिए। कल्लोल, मृगावती। अब देखिए यहां पर कुशल लाभ, छिताई वार्ता, कुतुबन, मृगावती, उस्मान, रसरतन, इसमें से सही संगत युग्म का चयन करना है तो कुतुबन की मृगावती है। मृग जो है वह कुतुब कुतुब कर खाता है। बाकी कल्लोल, देखिए ये कल्लोल है, आप कल्लोल का मतलब होता है कल्लाना, कल्लोल का मतलब कल्लाना। देखिए आप कब कल्लाएगा, जब आप पत्थर उठा के किसी को मार दोगे, और पत्थर मारने में कौन होगा, कोई व्यक्ति कुशल होगा ना। तो कुशल लाभ की रचना, कल्लोल की रचना का नाम क्या है, ढोला मारूरा दूहा। तो ढोला मारूरा दूहा की रचना यहां हो जाएगी, मारूरा दूहा, नरवर देश की कथा है इसमें। तो यहां पर क्या है, ढोला मारूरा दूहा की कथा है। अब आप देखते हैं कि एक गाना आता है, ढोला रे ढोला रे ढोला रे ढोला। ढोला नहीं, मन डोला है, डोला रे डोला है, ढोला में पढ़ रहा हूं, घबराइए नहीं। तो यहां पर क्या है कि ढोला मारूरा दूहा जो कथा है, यह राजस्थान में लिखी गई है। 11वीं शताब्दी में लिखा गया एक लोक काव्य है, और 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक एक व्यक्ति ने इसमें कुछ पंक्तियां जोड़ दी। यानी पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, तो पहले जो है 17वीं शताब्दी में कुशल राय ने इसमें कुछ चीजें जोड़ी थी, ढोला मारूरा दोहा में। ठीक है, और ये जो रचना है यह दोहा छंद में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है, दोहा छंद में लिखी गई। ठीक है, कुतुबन, उस्मान, तो उसका चित्र देखो, उस्मान चित्रावली, 16वीं शताब्दी, 1613 की रचना हो गई। ठीक है, कुतुबन मृगावती। कुशल लाभ, तो कुशल लाभ की भी रचना जो है वह ढोला मारूरा दूहा है, और कल्लोल की रचना भी ढोला मारूरा दूहा है। छिताई वार्ता किसकी रचना है, छिताई वार्ता किसकी रचना है, नारायण दास की है। सही है कि गलत, फटाफट बता दीजिए। भाई मैंने गाने की बहुत प्रैक्टिस की, गाना मुझे खूब आता है। तो बहन की शादी में हम लोगों ने खूब गाना वाना गाया, खूब गालियां सुनी भी, खूब गालियां गाई भी, तो काफी मजा आया। और जैसे तुलसीदास जी ने रामलला नहछू की रचना किया था। क्यों उन्होंने रचना किया था, तो उसके पीछे का कारण था कि अवध क्षेत्र में बहुत गालियां दी जाती थी, और अश्लील और असभ्य गालियां दी जाती थी। तो तुलसीदास जी ने इस परंपरा को सांस्कृतिक करने के लिए यह रचना लिखी थी। साहित्यिक भाषा में गालियां दी, मतलब थी गालियां ही लेकिन साहित्यिक भाषा में। तो इस तरह का कल्चर है। एक बार गा दें, अच्छा, अरे नहीं भाई, चलिए अगला, निम्नलिखित में संगत बताइए। अब देखिए जो गालियां होती हैं उसमें मैंने थोड़ी सी खोज की। जैसे जितनी भी गालियां दी जाती है उसमें जो टेक होती है 3:30 बजे,
तो हमने एक निर्णय लिया था कि अब जितनी भी गालियां हम लोग गाएंगे उसको थोड़ा फास्ट मोड में गाएंगे, 15 मिनट पहले गाएंगे, ठीक है। तो जो 3:30 बजे का टेक था वो 3:15 बजे हम लोगों ने कर दिया। जैसे हिंदी पढ़ा 3:15 बजे है, 3:15 बजे पढ़ा हिंदी हो 3:15 बजे। तो मतलब ये टोन जो है उसमें हमने कहा कि अब ये 3:30 की टेक बहुत खराब हो गई है, अब 3:30 नहीं चलेगा, अब 15 मिनट थोड़ा सा पहले करना पड़ेगा। तो हमने जो वो टेक थी उसमें इस टेक पे 15 मिनट घटा दिया। अब 3:30 के बाद 3:30 न करके 3:15 कर दिया। तो ये जब गाली में सुना रहा था तो भाई जो है बड़ा आपत्ति आई कि भाई आप गाना बदल दे रहे हैं, संस्कृति बदल दे रहे हैं। हम कहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग फास्ट मोड पे आ जाए। 15 मिनट आपको दे रहा हूं OMR सीट रखने के लिए। अरे टीचर्स एकेडमी से हिंदी पढ़ई हो 3:15 बजे, और 3:15 बजे पढ़ई रामचरितमानस हो 3:15 बजे। अब ये देखिए कितनी सांस्कृतिक गाली है, टोन एकदम अलग है इसकी। तो तुलसीदास जी ने भी रामलला नाचू के माध्यम से यह करने का प्रयास किया था। तो अब यहां इसमें क्या करिए कि 3:15 बजे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, निम्नलिखित में से संगत बताइए। ढोला मारू रा दूहा, तो ये मैंने आपको बता दिया। ढोला मारू रा दूहा ये जो है अभी मैंने बताया ढेला, ढोला को आप ढेला पढ़ लीजिए। हाँ, नहीं नहीं, आप तो कहिए, मैं सारी रचनाओं को भी मैं गाली के ट्रिक में आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीजें याद ना हो आप बताइएगा, मैं उसको गाली के ट्रिक में आपको याद करवा दूंगा, जैसे भी याद हो। तो ढोला, देखिए ढेला कौन मारता है, जिसका बहुत कुशल होता है मारने में। ढेला मारने में जो व्यक्ति बहुत कुशल होता है, कुशल लाए, ठीक है। और जो है इसमें मैंने अभी इसको बता दिया, नारायण दास की छिताई वार्ता थी। मधुमालती, तो पिंटू जिया वाला गाने से मैंने आपको दिलाया था, मधुमालती मतलब मंजन की हो गई, यहां पुहकर की रसरतन हो जाएगी। कहरनामा ये जायसी की रचना है, ठीक है। 52 आखिरी, अब ये बता दीजिए आप लोग 52 आखिरी किसकी रचना है। चलिए फटाफट बताइए, 52 आखिरी किसकी रचना है। तो यहां पर संगत बताना था, कहरनामा जो है वो जायसी की रचना है। चलिए अगला, संगत कौन सा है, जायसी, रसरतन, गणपति, ज्ञानबोध, असाई, चित्ररेखा, नंददास, रस मंजरी। चलिए थोड़ा थोड़ा फटाफट कर लेते हैं, काफी टाइम चला गया गाली गाने में। तो यहां पर जो हो जाएगा, नंददास की जो रस मंजरी है वो संगत है। चित्ररेखा संगत नहीं है, गणपति नहीं है, जायसी की रसरतन नहीं है, तो ये हो गया, ठीक है। अगला सवाल, संगत युग्म बताइए जान कवि। अब देखिए जान कवि का ज्ञानदीप तो नहीं है, ज्ञान शेख नवी ज्ञानदीप होगा, शेख नवी कथा कनकावती नहीं होगा, नरपति व्यास ये भी नहीं है, इसमें नल दमयंती हो जाएगा। वल्लभाचार्य आज ही हम लोगों ने पढ़ा था, अणुभाष्य या सूत्र भाष्य के नाम से यहां पर रचना मिलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 332 का डी। निम्नलिखित में से संगत कौन सा है, ज्ञानदीप, शेख नबी, नल दमयंती, वल्लभाचार्य, और वैष्णव मताब्ज भास्कर, विष्णु, सर्वज्ञ सूत्र, रामानंद। जल्दी से बताइए। देखिए यहां पर संगत बताना है, ज्ञानदीप की रचना शेख नवी है, नल दमयंती ये इनकी रचना नहीं है, वैष्णव मताब्ज भास्कर भी नहीं है, तो यहां जो राइट आंसर हो जा रहा है वो ज्ञानदीप शेख नवी हो जा रहा है। चलिए निम्नलिखित में संगत कथन बताइए। सत्यवती कथा ईश्वरदास की एकदम सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको पहला कवि माना है। चलिए फटाफट फास्ट कर लेते हैं। अब असंगत युग्म का चयन करिए जो संगत हो। कहरनमा जायसी की रचना ठीक है, नलचरित तो मुकुंद सिंह की रचना नहीं है, रसरतन रहीम की रचना नहीं है, तो यहां पर ये नलचरित तो इनकी मिलती है, रसरतन जो है वो पुहकर की रचना, रहीम की नहीं है, मदनाष्टक उनकी रचना है, माधवानल कामकंदला गणपति की रचना है, तो ये भी ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, एक आपको बताना है असंगत का चयन करना है, तो नल चरित्र जो है वो हो ये वाला हो गया आपका राइट आंसर बी। निम्न युग्मों में से असंगत छाटिए। अर्जुन देव, आशा दीवार, देखिए आशा की दीवार कौन होंगे, नाना होंगे, मैंने बताया था।
उनके आस दीवार हो जाएंगे, रहिरास हो जाएंगे, सोहिला हो जाएंगे। तो यहां पर अर्जुन देव यहां पर राइट आंसर नहीं होगा, असंगत ये हो गया। फकी असाई हंसावली, मुल्ला दाऊद चंदायन, दामोदर कवि, लखम सेन, पद्मावती कथा, ये सब सही है। अगला सवाल है, निम्न में संगत छाटिए। मंजन, देखिए आप मंजन करने के बाद मधु खाते, मंजन मधुमालती। ईश्वर दास सत्यवती कथा है या माधवानल कामकंदला दिया गया है जो कि गणपति की रचना है, तो यह संगत हो गया आपका बी। बाकी सब सही है। कुतुबन की मृगावती, नारायण दास की छिताई वार्ता। असंगत क्रम बताइए। चित्ररेखा जायसी की रचना है, ठीक है। नल दमयंती नर्मति व्यास, अणुभाष्य वल्लभाचार्य की है, पूर्व मीमांसा भाष्य विष्णु स्वामी की। अब 238 थोड़ा सा क्रिटिकल है, फटाफट बताइए किसका है। देखिए पूर्व मीमांसा भाष्य ये विष्णु स्वामी की रचना नहीं है। उत्तर मीमांसा भाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य, यह रचना किसकी, वल्लभाचार्य की है। और यहां पर क्या दिया है, विष्णु स्वामी दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बुरहान या बुड्डन किसके गुरु थे। ये तो बहुत आसान सवाल है। देखिए एक समय ऐसा था कि हर गांव में 2-3 गुड्डन हुआ करते थे, मतलब एक नाम की फहरिस्त चलती है, मुन्ना, गुड्डन। तो गुड्डन या यहां बुड्डन लिखा गया है, तो उस्मान के बुरहान पूछा गया है। बुरहान बुड्डन किसके गुरु थे, तो बहुत आसान सा सवाल है, आप सब बता देंगे। ये है कुतुबन के गुरु, सही है। 229 का सी, ठीक है। कुतुबन के गुरु हैं, कैसे याद रखेंगे, बुड्डन। देखिए अगर कोई व्यक्ति लगातार क्या करेगा, कुतुब कुतुब कर खाता रहेगा, तो एक दिन क्या हो जाएगा, बुड्डन हो जाएगा, यानी बूढ़ा हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे थे, कुतुब कुतुब कर घास खाते थे, और एक समय ऐसा आ गया कि ये बुड्डन हो गए, ठीक है। तो बुरहान, बुड्डन, कुतुबन, ठीक है। बुड्डन न से और कुतुबन न से, इस तरह से। चलिए उस्मान के गुरु कौन थे। अब ये देखिए यहां पर जितने भी गुरु हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उस्मान के गुरु कौन थे, तो यहां देखिए हाजी बाबा। देखिए उस्मान, उस्मान, चित्रावली, हाजी बाबा, तीनों को जोड़ के याद रखें। उन्होंने कहा उस चित्र को लाओ, उन्होंने कहा हां जी, लाते हैं, बात खत्म। उस चित्र को लाओ, उन्होंने कहा हां जी लाता हूं। उस चित्र को लाओ, हां जी लाता हूं। उस्मान, चित्रावली, हाजी बाबा, 1613, ठीक है। चित्रावली करेक्ट। क्यों सो कहे उस संदेशड़ा है, भवरा है काग, सोधनि विरहे जारी मोई, तेहि का धुआं हम लाग। काफी मजाक भी उड़ा जायसी का, ऐसे कैसे हो गया, मतलब इतनी ज्यादा विरह व्यथा आ गई, इतनी ज्यादा विरह हो गई कि उस विरह में क्या हुआ कि प्यू से कहे उस संदेशड़ा, मेरे पिता प्यू से जाके, मेरे प्रेमी से जाके संदेश कहना, हे भौरा हे काग, सो धनि विरहे जारी मुइते धुआं हम लाग। इतना ज्यादा मतलब धुआं निकल रहा है कि कौवा और भौरा जो काला हुआ है, मेरे विरह के धुएं से काला हो गया। मतलब इतना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो किया गया वो क्या ही कहें। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने ये किया है। नूर मोहम्मद कहां के निवासी थे, बहुत आसान सा सवाल है। तो ये आपके जौनपुर के निवासी थे, सबर हद के जौनपुर। नल दमयंती कथा के रचयिता कौन है, बहुत आसान सा सवाल है। ये है सूरदास पंजाबी। पद्मावत का बंगला में अनुवाद 1650 ईस्वी में किसने किया, यह प्रश्न पूछा गया था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये सवाल पिछली बार परीक्षा में आया भी था, तो इसको आप सब बताएंगे। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा आलो उजाला ने। एक आया था विज्ञापन, 4 बूंदों वाला, ओ 4 बूंदों वाला उजाला, तो उजाला 4 बूंदों वाला, पद्मावत। तो पद्मावत का बंगला में अनुवाद किसने किया था, आलो उजाला ने, ठीक है। आलो उजाला, आलो उजाला पद्मावत का बंगला में अनुवाद, ठीक है। याद रखिएगा पद्मावत 4 बूंदों वाला
अब देखिए बंगाल में जब गए तो बंगाल में क्या था कि बहुत ज्यादा गंदगी थी, तो उन्होंने घस के साफ किया और उसके बाद 4 बूंदे टपका दी उजाला की, और पद्मावत का ये फिर बंगला में अनुवाद हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो आप जब भी पद्मावत को याद रखेंगे कि पद्मावत बहुत एक मोटी सी किताब थी, वो बहुत गंदी थी, उसको जब ले गए बंगाल में तो बहुत गंदी लग रही थी, तो उसको ऐसे ऐसे साफ किया गया और फिर उसमें 4 बूंदे उजाला की डाल दी गई और फिर उसका बंगाल में अनुवाद हो गया, आलो उजाला। पद्मावत का रचना काल क्या है? 1540 ईस्वी है, कोई कंफ्यूजन। मुहम्मद बोध के रचयिता कौन है? बहुत तगड़ा वाला प्रश्न है, मजबूत वाला प्रश्न है। 246 राइट आंसर हो जाएगा कबीर। देखिए कबीर दास की बहुत अन्य रचनाएं भी मिलती हैं, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कबीर। अगला सवाल, जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्माभाव का बहुत ह्रास हो गया था, परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। यह कथन किस साहित्यकार का है? आप सब जानते हैं धक्के की बात की जा रही है तो शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी ने यह बात कही है। राइट आंसर। इनमें से रैदास के शिष्य माने जाते हैं, रैदास के शिष्य बहुत कम थे, तो रैदास शिष्य कौन माने जाते हैं? मीरा, क्योंकि जो इनके बीच में पत्र संवाद हुआ था उससे मीरा इनकी शिष्य मानी जाती है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी किससे मिली? देखिए कबीर दास के जो पुत्र थे धर्मदास, तो धर्मदास ही थे, क्या नाम था इनके पुत्र का? कमाल और कमाली, कमाल और कमाली, धर्मदास इनके शिष्य थे। तो इनके जो पुत्र थे कमाल, उन पर कबीरदास बहुत कम विश्वास करते थे और मानते थे कि गंभीर नहीं है। तो कबीरदास की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी को लेकर बड़ा विवाद हुआ कि उनकी गद्दी को कौन संभाले, तो धर्मदास ने उनकी गद्दी को संभाला था। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला सवाल, नैया बिच नदिया डूबती जाए, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है? तो आप सब जानते हैं ये है कबीर की पंक्ति। ठीक है, तो आज के सवाल यहीं तक साथियों। आज हम लोगों ने काफी लंबा सेशन लिया, काफी मजा भी आया। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रिवीजन बैच में और टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के फुल बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके हमारा नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। यूजीसी नेट का बैच आपके लिए चल रहा है, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच आपके लिए है। इसके अलावा बीपीएससी टियर 4 का बैच आपके लिए है। भारत भर में कहीं की भी शिक्षक भर्ती हो, अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं टीचर्स अकेडमी से कर सकते हैं, मुझसे यानी डॉक्टर अम्बरीश से कर सकते हैं। आइए व्हाट्सएप करिए 9628959237 पर, पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा नोट्स दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी, डाउट्स क्लियर करवाया जाएगा, ये सब आपको टीचर्स अकेडमी पर मिलेगा। तो आज की कक्षा यहीं तक। आपको ये कक्षा कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।